क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के अंदर भी एक पूरी दुनिया छुपी हुई हो जिसे हम सामान्य इंसान नहीं देख सकते? पुराने धार्मिक ग्रंथों में पाताल लोक का वर्णन मिलता है, जो केवल कहानियों में नहीं बल्कि कहीं ना कहीं वास्तविकता में भी मौजूद हो सकता है। आज हम बात करेंगे पाताल लोक के रहस्यमय और अनसुलझे रहस्यों के बारे में। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इन रहस्यों के पीछे विज्ञान क्या कहता है। पहला रहस्य, पाताल लोक का वर्णन। पुराणों में हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में पाताल लोक का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यह लोक पृथ्वी की सतह के नीचे कई किलोमीटर गहराई में मौजूद है। यहाँ सोने और चांदी के खजाने हैं, समुद्र जैसी नदियां बहती हैं और अजीब प्राणी रहते हैं। कभी कभी इसे असुरों और राक्षसों का निवास भी बताया गया है। लेकिन क्या सिर्फ कथा है या इसका कोई वास्तविक आधार भी है? दूसरा रहस्य, कैलाश पर्वत के नीचे छुपी गुफाएं। कहा जाता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के नीचे कई गुफाएं हैं। इन गुफाओं के बारे में इतना रहस्य है कि स्थानीय लोग भी वहां जाने से डरते हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ये गुफाएं प्राचीन सभ्यता के लिए सुरंगें और आश्रय स्थल रही होंगी। कहा जाता है कि इन गुफाओं में सोने और प्राचीन हथियारों के अवशेष छुपे हुए हैं। गुफाओं के नक्शे और उनके अस्तित्व के प्रमाण आज तक पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। तीसरा रहस्य, शेषनाग की दुनिया। पौराणिक कथाओं में शेषनाग को पाताल लोक का संरक्षक माना गया है। कहा जाता है कि शेषनाग के रहते ही पाताल में जीवन का संतुलन बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शेषनाग का मतलब कोई वास्तविक प्रजाति या विशाल सांप जैसा प्राणी भी हो सकता है, जो अत्यधिक गहराई में रहता हो। स्थानीय कथाओं में इसकी मौजूदगी से जुड़े कई अजीब तथ्य बताए जाते हैं। चौथा रहस्य, द्वारका का समुद्री रहस्य। अंधव्रत के अनुसार भगवान कृष्ण ने द्वारका नगर को समुद्र के नीचे बसाया था। आधुनिक समुद्री अन्वेषणों में समुद्र में पानी के नीचे शहर के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों ने इसे 5000 साल पुराना माना है। समुद्र के अंदर पाई गई इमारतें, मार्ग और रहस्यमय संरचनाएं पाताल लोक की कथाओं से मेल खाती हैं। पांचवा रहस्य, पाताल के दरवाजे। भारत में कहा जाता है कि भारत में पाताल लोक के 7 मुख्य द्वार हैं। कई लोग इन्हें हिमालय, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बताते हैं। इन द्वारों को खोलने की कोशिश करने वाले कई खोजकर्ता आज तक सफल नहीं हुए। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि जो भी इन द्वारों में प्रवेश करता है वह अक्सर कभी लौट कर नहीं आता। छठा रहस्य, भूत और प्रेतों का निवास। कहा जाता है कि पाताल लोक में राक्षस और भूत प्रेत रहते हैं। कुछ कथाएं ऐसे गांवों की हैं जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्राणी इंसानों से छुप कर रहते हैं और केवल अंधविश्वास या दुर्भाग्य की स्थिति में दिखाई देते हैं। सिकंदर और अन्य ऐतिहासिक विजेताओं की कथाओं में भी पाताल लोक के इन प्राणियों का जिक्र मिलता है। सातवां रहस्य, अनजाने सुरंग मार्ग। कई विद्वानों का मानना है कि पाताल लोक तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के अंदर जटिल सुरंगें बनी हैं। कुछ सुरंगों में प्राकृतिक रत्न और धातुएं मौजूद हैं। कुछ सुरंगें इतनी गहरी हैं कि वहां तापमान और हवा की कमी इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। कहा जाता है कि इन सुरंगों का ज्ञान केवल पुरातन पुजारियों के पास था। आठवां रहस्य, रहस्यमय ध्वनियां और प्राकृतिक घटनाएं। कुछ इलाके जहां पाताल लोक के द्वार होने की मान्यता है, वहां अक्सर अजीब आवाजें आती हैं। भूकंप, जमीन के धंसने की आवाज या गुफाओं से निकलने वाली हवा की गूंज। स्थानीय लोग इसे पाताल लोक की चेतावनी मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आवाजें भूवैज्ञानिक घटनाओं या भूमिगत नदियों के कारण भी हो सकती हैं। नौवां रहस्य, असुरों और देवी देवताओं की कथाएं। पुराणों में असुरों और देवी देवताओं का संघर्ष पाताल लोक में दिखाया गया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि असुरों का मतलब केवल राक्षस नहीं बल्कि प्राचीन मानव या विज्ञान के प्रतीक हो सकते हैं। इसी तरह
देवताओं का पाताल में रहस्य दर्शाना तकनीक खगोल शास्त्र या प्राकृतिक घटनाओं का प्रतीक भी हो सकता है। 10वां रहस्य, खोए हुए शहर और खजाने। कहा जाता है कि पाताल लोक में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष और खजाने छुपे हुए हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये खजाने वास्तविक हैं, लेकिन उन्हें खोजने की तकनीक न होने के कारण आज तक रहस्य बने हुए हैं। समुद्री खोज, भूमिगत सुरंग और धातु खोजक उपकरणों के बावजूद इन रहस्यों तक पहुंचना बेहद कठिन है। 11वां रहस्य, पाताल लोक के 7 स्तर। एक रहस्यमय दुनिया की परतें। हिंदू पुराणों जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में पाताल लोक को एक साधारण जगह नहीं बल्कि 7 अलग अलग स्तरों या पटलों वाली जटिल दुनिया के रूप में वर्णित किया गया है। प्रत्येक स्तर की अपनी अनूठी विशेषताएं, निवासी और भौगोलिक संरचना है जो इसे एक ऐसी दुनिया बनाती है जो काल्पनिक और वास्तविकता के बीच झूलती है। अटल लोक, पहला स्तर, वह जगह है जहां दैत्य और दानव भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं। इसकी मिट्टी सफेद है और यहां रहने वाले लोग अमृत जैसे पेय के कारण हमेशा जवान रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाएं चमकते रत्नों से रोशन होती हैं, जो सूर्य की रोशनी के बिना भी इसे स्वर्ग जैसा बनाती है। विटल लोक में भगवान शिव अपने हाटकेश्वर रूप में निवास करते हैं, जहां सोने की नदियां बहती हैं और भयंकर प्राणी इनका पहरा देते हैं। सुतल लोक में राजा बलि का शासन है, जिन्हें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने यह वरदान दिया था। यह लोक स्वर्ग से भी सुंदर बताया जाता है, जहां रत्नों से जड़े महल और अमृत की नदियां हैं। तलातल में माया नामक दैत्य का राज है, जो जादू और भ्रम की शक्ति से इस स्तर को एक पहेली बनाता है। महातल में विशाल नाग प्रजातियां रहती हैं, जो क्रूर और शक्तिशाली हैं। रसातल में रात में सक्रिय राक्षस और निशाचर प्राणी रहते हैं, जो अंधेरे में फलते फूलते हैं। और अंत में पाताल, सबसे गहरा स्तर, जहां नागराज वासुकी भोगावती नगर में राज करते हैं। यह नगर रत्नों और क्रिस्टलों से जगमगाता है। पुराणों में कहा गया है कि यह स्तर पृथ्वी की सतह से 70,000 योजन, लगभग 5,60,000 मील नीचे है, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन प्राकृतिक रत्नों की चमक से रोशनी रहती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह स्तर पृथ्वी की भूवैज्ञानिक परतों, क्रस्ट, मेंटल और कोर का प्रतीक हो सकते हैं, जहां उच्च तापमान और खनिजों की प्रचुरता पुराणों के वर्णन से मेल खाती है। उदाहरण के लिए मेंटल में पाए जाने वाले हीरे और अन्य रत्न अटल और विटल की संपत्ति की तरह है। भारत में हिमालय की गुफाओं और मध्य प्रदेश के पातालकोट जैसी जगहों पर स्थानीय कथाएं इन स्तरों तक पहुंचने वाली गुप्त सुरंगों की बात करती हैं। पुरातत्वविदों ने एलोरा और अजंता जैसी गुफाओं में प्राचीन सभ्यताओं के निशान पाए हैं, जो शायद इन मिथकों का आधार हो सकते हैं। लेकिन पुराण चेतावनी देते हैं कि इन स्तरों में बिना तैयारी के प्रवेश करने वाले भटक जाते हैं या पागलपन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहां वास्तविकता और भ्रम की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या ये 7 स्तर वास्तव में पृथ्वी के अंदर मौजूद रेशियो का कोई गुप्त ज्ञान था? आधुनिक तकनीक जैसे भूप्रवेशी रडार अब इन गहराइयों को खंगाल रही है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। 12वां रहस्य, नागलोक, सर्पों की रहस्यमय दुनिया। पाताल लोक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नागलोक, जहां नाग प्रजातियां रहती हैं। ऐसे प्राणी जो आधे मानव और आधे सर्प हैं। पुराणों में वासुकी, तक्षक और शेषनाग जैसे नाग राजाओं का वर्णन है, जो भोगावती नगर में शासन करते हैं। यह नगर रत्नों से जड़े महलों और जादुई क्रिस्टलों की रोशनी से चमकता है। महाभारत में अर्जुन की नाग कन्या उलूपी से शादी की कहानी इस लोक की वास्तविकता की ओर इशारा करती है। कहा जाता है कि नाग भूमिगत सुरंगों में रहते हैं और कभी-कभी पृथ्वी की सतह पर प्रकट होते हैं। कुछ कथाओं में उन्हें अमर बताया गया है, जो जहर और अमृत दोनों को नियंत्रित करते हैं। पुराणों में उनके पास उड़ने वाले विमान और जादुई शक्तियां होने का जिक्र है, जो शायद प्राचीन तकनीक या प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक हो। वास्तविक जीवन में भारत के मणिपुर, नागालैंड और केरल जैसे क्षेत्रों में नाग पूजा प्रचलित है, जहां सर्पों को देवता मानकर मंदिरों में पूजा जाता है।
स्थानीय लोग मानते हैं कि नाग अब भी गुफाओं और जंगलों में छुपे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नाग शायद प्राचीन सरीसृप प्रजातियों के अवशेष हो सकते हैं, जैसे टाइटानोबोआ, जिसके 40 फीट लंबे जीवाश्म दक्षिण अमेरिका में मिले हैं। ये विशाल सांप गुफाओं में जीवित रह सकते थे, जिससे नागलोक की कहानियां बनी। भारत में हिमालय की गुफाओं में स्थानीय लोग अजीब सर्प जैसे प्राणियों की बात करते हैं, जो शायद अनदेखी प्रजातियां हों। कुछ विद्वान मानते हैं कि नागलोक प्राचीन मानव सभ्यता का प्रतीक हो सकता है, जो भूमिगत रहती थी। तुर्की के डेरिंगुल में मिली भूमिगत शहर, जहां 20,000 लोग रह सकते थे, इसकी संभावना को बल देता है। वहां वेंटिलेशन शाफ्ट, पानी की नहरें और भंडारण कक्ष मिले हैं, जो भोगावती की भव्यता से मिलते हैं। पुराणों में चेतावनी है कि नागों से बैर लेना खतरनाक है, क्योंकि वे श्राप दे सकते हैं। क्या नागलोक वास्तव में पृथ्वी के अंदर है, या यह प्राचीन जैव विविधता और सभ्यताओं की स्मृति है? ड्रोन और सोनार जैसी तकनीकों से हम शायद जल्द ही इसका जवाब पाएं, लेकिन अभी यह रहस्य अनसुलझा है। 13वां रहस्य, अहिरावण की कथा। राम और लक्ष्मण का अपहरण। रामायण में अहिरावण की कहानी बेहद रोमांचक है। वह रावण का सौतेला भाई और पाताल लोक का राजा था। युद्ध के दौरान उसने अपने जादुई मायाजाल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें एक गुप्त सुरंग के माध्यम से पाताल लोक ले गया। उसका इरादा था कि वह उन्हें एक देवी को बलि चढ़ाए। हनुमान अपनी अपार शक्ति और बुद्धि के साथ उस सुरंग में उतरे, जहां एक अजीब प्राणी, आधा वानर आधा सरीसृप, पहरा दे रहा था। हनुमान ने उसे हराकर भोगावती नगर पहुंचे, जहां उन्होंने अहिरावण और उसके राक्षसों का सामना किया और अंततः उसका वध कर राम लक्ष्मण को बचाया। यह कथा बताती है कि पाताल लोक पृथ्वी से जुड़ा है, लेकिन केवल गुप्त रास्तों से, जिन तक पहुंचना आसान नहीं। कुछ विद्वान इस कहानी को दक्षिण अमेरिका से जोड़ते हैं, खासकर होंडुरास में मिली लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड से। इस पुरातात्विक स्थल में पिरामिड, सर्प और वानर की मूर्तियां मिली हैं, जो हिंदू प्रतीकों से मिलती हैं। क्या अहिरावण का पाताल लोक वास्तव में दक्षिण अमेरिका था? रामायण में वर्णित सुरंगें भूवैज्ञानिक दरारें या प्राचीन लावा ट्यूब हो सकती हैं, जैसे वियतनाम के फोंग नहा गुफाओं में। माया और इंका सभ्यताओं में सर्प देवताओं की पूजा और भारतीय मंदिरों जैसे पिरामिड इस सिद्धांत को बल देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्राचीन महाद्वीपों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का संकेत हो सकता है, शायद समुद्री यात्राओं या विमानों द्वारा। यह कथा हमें बताती है कि पाताल लोक में अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा चलता रहता है और केवल साहसी ही वहां की गहराइयों में जा सकते हैं। पुरातत्वविद आज भी इन सुरंगों और अवशेषों की खोज कर रहे हैं, लेकिन अहिरावण का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। 14वां रहस्य, हनुमान की पाताल यात्रा, गुप्त सुरंग का रहस्य। हनुमान की पाताल लोक यात्रा रामायण का एक महत्वपूर्ण और रोमांचक हिस्सा है। जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया, तो हनुमान एक गुप्त सुरंग के माध्यम से पाताल पहुंचे। इस सुरंग का पहरा एक विचित्र प्राणी दे रहा था, आधा वानर आधा सरीसृप। हनुमान ने उसे हराकर भोगावती नगर में प्रवेश किया, जहां उन्होंने नागों और राक्षसों से युद्ध किया। यह सुरंग भारत से दक्षिण अमेरिका तक जाने की बात कुछ विद्वानों द्वारा कही जाती है, क्योंकि पाताल लोक को अक्सर दूरस्थ भूमि से जोड़ा जाता है। हिमालय में ऐसी कई गुप्त सुरंगों की कथाएं हैं, जो शायद अंटार्कटिका या अन्य महाद्वीपों तक जाती हों। वास्तविक जीवन में पेरू और ब्राजील में हजारों किलोमीटर लंबी प्राचीन सुरंगें मिली हैं, जो किसी अज्ञात सभ्यता द्वारा बनाई गई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए, पेरू की चाविंडे हुआंतार गुफाएं रत्नों और प्राचीन अवशेषों से भरी हैं, जो भोगावती की याद दिलाती हैं। वैज्ञानिक इन सुरंगों को प्राकृतिक या मानव निर्मित मानते हैं, लेकिन उनके अंदर पाए गए सोने, क्वार्ट्ज और अन्य खनिज पाताल की संपत्ति के वर्णन से मेल खाते हैं। हनुमान की यात्रा हमें सिखाती है कि पाताल लोक तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन यह जोखिमों से भरा है। 1965 में
अमेरिकी खोजकर्ता फ्लॉयड कॉलिंस केंटकी की एक गुफा में फंसकर मर गए, जिससे ऐसी जगहों को शापित माना गया। आधुनिक तकनीक जैसे लिडार और ड्रोन अब इन सुरंगों का नक्शा बना रही है और शायद जल्द ही हमें प्राचीन इतिहास के नए पन्ने मिले। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? 15वां रहस्य, पाताल लोक और दक्षिण अमेरिका का संबंध। पुराणों में पाताल लोक को समुद्र के पार या नीचे की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ शोधकर्ता इसे दक्षिण अमेरिका से जोड़ते हैं क्योंकि पाताल शब्द का अर्थ नीचे की भूमि हो सकता है और दक्षिण अमेरिका भारत से पृथ्वी के दूसरी तरफ है। रामायण में पाताल को दूरस्थ लोक के रूप में बताया गया है जो समुद्र के रास्ते पहुंचा जा सकता है। होंडुरास में 2015 में मिली लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड और पेरू के चावंडे हुआंतार में हिंदू मंदिरों जैसे ढांचे और सर्प, वानर और गणेश जैसे प्रतीकों की मौजूदगी इस सिद्धांत को बल देती है। माया और इंका सभ्यताओं में सर्प देवता कुकुलकान की पूजा भारतीय नाग पूजा से मिलती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीन समुद्री यात्राएं या विमान जैसे साधनों से भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ होगा। भूवैज्ञानिक रूप से पैंजिया महाद्वीप के टूटने से साझा सांस्कृतिक स्मृतियां बनी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पेरू की नाज़का रेखाएं जो केवल हवा से दिखती हैं, वैदिक यंत्रों से मिलती हैं और चिचेन इट्जा के पिरामिड दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसे हैं। हालांकि कुछ इसे मिथक मानते हैं, फिर भी समानताएं चौंकाने वाली हैं। अगर पाताल लोक वास्तव में दक्षिण अमेरिका है तो रामायण एक वैश्विक महाकाव्य बन जाता है। वैज्ञानिक रूप से यह प्राचीन मानव प्रवास और सांस्कृतिक मिश्रण का संकेत हो सकता है। यह रहस्य हमें प्राचीन इतिहास को नए सिरे से देखने के लिए प्रेरित करता है। 16वां रहस्य, पातालकोट, मध्य प्रदेश का वास्तविक द्वार। मध्य प्रदेश में पातालकोट नामक 11,700 फीट गहरी घाटी है जिसे स्थानीय लोग पाताल लोक का प्रवेश द्वार मानते हैं। घने जंगलों और खड़ी चट्टानों से घिरी यह घाटी आदिवासी समुदायों का घर है जो अजीब प्राणियों और गुप्त सुरंगों की कहानियां सुनाते हैं। इस घाटी में दुर्लभ औषधीय पौधे और अनोखे जीव जंतु मिलते हैं जो इसे एक खोई हुई दुनिया जैसा बनाते हैं। पातालकोट की गुफाओं में स्टैलेक्टाइट्स और भूमिगत नदियां हैं जो पुराणों में वर्णित पाताल की नदियों और रत्नों से मिलती हैं। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि कई खोजकर्ता इन गुफाओं में गायब हो गए, जिसे कुछ लोग अलौकिक शक्तियों और कुछ लोग प्राकृतिक खतरों जैसे जहरीली गैसों का परिणाम मानते हैं। भूवैज्ञानिक रूप से पातालकोट एक सिनखोल है जो चूना पत्थर के घुलने या टेक्टोनिक गतिविधियों से बना। यह मैक्सिको के सिनोड्स जैसा है जिन्हें माया लोग पवित्र मानते थे। गोंड आदिवासियों की मौखिक परंपराएं बताती हैं कि उनके पूर्वज सर्प देवताओं के साथ इन गुफाओं में संवाद करते थे। वैज्ञानिक इसे एक भूवैज्ञानिक चमत्कार मानते हैं, लेकिन स्थानीय विश्वास इसे रहस्यमय बनाते हैं। क्या यह वास्तव में पाताल का द्वार है? अगर हम इन गुफाओं की गहराई में जाएं, तो शायद हमें प्राचीन सभ्यताओं या अज्ञात प्रजातियों के निशान मिले, लेकिन अभी तक यह रहस्य अनसुलझा है। 17वां रहस्य, हिरण्याक्ष और पृथ्वी का पाताल में जाना। विष्णु पुराण में हिरण्याक्ष की कथा है जिसने पृथ्वी को पाताल लोक में खींच लिया और उसे ब्रह्मांडीय समुद्र में छुपा दिया। भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में पाताल में उतरकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को वापस लाए। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों से जुड़ी हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह उल्कापात या टेक्टोनिक हलचल जैसी प्रलयकारी घटना का प्रतीक हो सकता है जिसने प्राचीन काल में पृथ्वी की सतह को बदल दिया। लगभग 10,000 ईसा पूर्व की बाढ़ों के प्रमाण, जैसे भारत के तटों पर डूबे शहर, इस कहानी को आधार दे सकते हैं। हिरण्याक्ष का पाताल शायद पृथ्वी का मेंटल हो, जहां पिघला हुआ चट्टान और भारी दबाव एक अजीब दुनिया बनाते हैं। यह कथा प्राचीन लोगों के भूवैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाती है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स का। तुर्की में गोबेकली टेपे जैसे पुरातात्विक स्थल
जो 9600 ईसा पूर्व के हैं, बताते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं ऐसी घटनाओं से प्रभावित थीं। हिरण्याक्ष की हार व्यवस्था की अराजकता पर जीत का प्रतीक है, जो पाताल लोक की कहानियों में बार बार दिखता है। क्या यह मिथक एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन है या पृथ्वी की गहराइयों का रहस्यमय चित्रण? यह सवाल हमें और खोज के लिए प्रेरित करता है। 18वां रहस्य, राजा बलि और सुतल लोक का वैभव। पुराणों में राजा बलि की कहानी है, जिन्हें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपनी भक्ति के कारण सुतल लोक का राजा बनाया। सुतल लोक को स्वर्ग से भी सुंदर बताया गया है, जहां सोने के महल, अमृत की नदियां और रत्नों की चमक है। यह सजा नहीं बल्कि एक वरदान था। यह कथा दर्शाती है कि पाताल लोक केवल अंधेरे की जगह नहीं, बल्कि दैवीय व्यवस्था और वैभव की भी है। वैज्ञानिक रूप से सुतल प्राचीन भूमिगत किलों या बंकरों का प्रतीक हो सकता है, जो आपदाओं से बचने के लिए बनाए गए थे। सुतल की संपत्ति शायद पृथ्वी की परत में मौजूद सोने, हीरे और अन्य खनिजों को दर्शाती है। बलि की कहानी हमें सिखाती है कि पाताल लोक में संतुलन है, जहां धार्मिकता को पुरस्कृत किया जाता है। आधुनिक खोजें इन प्राचीन संरचनाओं के बारे में और बता रही हैं, जो सुतल की वास्तविकता की ओर इशारा करती हैं। 19वां रहस्य, पाताल के भूमिगत महासागर और नदियां। पुराणों में पाताल लोक में विशाल समुद्र और नदियों का वर्णन है, खासकर रसातल में, जहां पानी की धाराएं पृथ्वी के नीचे बहती हैं। हाल की वैज्ञानिक खोजों ने पृथ्वी के मेंटल में विशाल जल भंडारों की पुष्टि की है, जिनमें सतह के समुद्रों से 3 गुना अधिक पानी है, जो रिंगवुडाइट खनिजों में कैद है। भारत में सरस्वती नदी, जो अब लुप्त है, के भूमिगत बहने के प्रमाण सैटेलाइट इमेजरी से मिले हैं। मेघालय की गुफाओं में भूमिगत नदियां हैं, जो अजीब ध्वनियां पैदा करती हैं, जो शायद पाताल की नदियों की कहानियों का आधार बनी। इन नदियों में अंधे मछलियां और बायोल्यूमिनेसेंट जीव पाए जाते हैं, जो रसातल के प्राणियों से मिलते हैं। पुराणों में चमकती नदियों का वर्णन शायद फॉस्फोरेसेंट खनिजों या प्राकृतिक गैस उत्सर्जन से प्रेरित हो। सबमर्सिबल और सोनार से इन भूमिगत जलों की खोज नई प्रजातियां या भूवैज्ञानिक चमत्कार उजागर कर सकती है, जो मिथक और विज्ञान को जोड़ती है। 20वां रहस्य, पाताल लोक की भविष्य की खोज। आधुनिक तकनीक जैसे भूप्रवेशी रडार, लिडार और गहरे समुद्र में डूबने वाले यान हमें पाताल लोक के रहस्यों के करीब ले जा रही है। अमेरिका का डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट ड्यून पृथ्वी की गहराइयों का अध्ययन कर रहा है, जबकि गुफा मानचित्रण, ड्रोन हिमालय और द्वारका के समुद्री अवशेषों में छुपे रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। भविष्य में हम खोए हुए शहर, प्राचीन तकनीक या अज्ञात प्रजातियां खोज सकते हैं, जो पुराणों की कहानियों को सत्यापित करें। लेकिन पुराण खतरों की चेतावनी देते हैं। श्राप, जाल या प्राकृतिक खतरे जैसे गुफा ढहना या जहरीली गैसें। नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या हमें इन पवित्र या खतरनाक स्थानों को छेड़ना चाहिए? पाताल लोक का मिश्रण, विज्ञान और आध्यात्मिकता हमें प्रेरित करता है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। यह एक ऐसी सीमा है जो खोज के लिए बुलाती है। चलिए अब इन रहस्यों का विज्ञान समझते हैं। दोस्तों, हमने पाताल लोक के 20 रहस्यों को पुराणों की कहानियों के जरिए देखा। कैलाश पर्वत की गुफाओं से लेकर द्वारका के समुद्री अवशेषों तक, शेषनाग की दुनिया से लेकर हनुमान की पाताल यात्रा तक। लेकिन अब समय है इन रहस्यों को विज्ञान की कसौटी पर परखने का। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? चले तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर विज्ञान और मिथक का एक शानदार मेल है। विज्ञान 1, पाताल लोक का पुराणों में वर्णन। पुराणों में पाताल लोक को पृथ्वी के नीचे की दुनिया बताया गया है, जहां सोने चांदी के खजाने, नदियां और अजीब प्राणी रहते हैं। वैज्ञानिक नजर से देखें तो ये पृथ्वी की गहराइयों की बात हो सकती है। पृथ्वी की 4 मुख्य परतें हैं: क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और भीतरी कोर। क्रस्ट 5 से 70 किलोमीटर मोटी है, जिसमें चट्टानें और मिट्टी होती है। इसके नीचे मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर तक जाता है और पिघली हुई चट्टानों से भरा है।
फिर बाहरी कोर है जो तरल लोहे और निकल की 2200 किलोमीटर मोटी परत है, और सबसे गहराई में भीतरी कोर जो ठोस लोहे की गेंद है 1200 किलोमीटर चौड़ी। मेंटल में सोना, हीरे और क्वार्ट्ज जैसे खनिज पाए जाते हैं जो पुराणों में बताए गए पाताल के खजानों से मिलते हैं। गहरी गुफाएं जैसे वियतनाम की सन डूंग गुफा जो 5 मील लंबी है, अपने अंदर नदियां, जंगल और बादल तक रखती है। ये गुफाएं पाताल की तरह दिखती हैं, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन चमकते खनिज और बायोल्यूमिनेसेंट जीव रोशनी देते हैं। भारत में हिमालय की गुफाओं में लोग अजीब रोशनी और प्राणियों की बात करते हैं जो शायद इन गुफाओं में रहने वाले बैक्टीरिया या कीड़े हों। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी की गहराई में माइक्रोब्स रह सकते हैं जो 600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी जिंदा रहते हैं। पुराणों में पाताल को राक्षसों और असुरों का घर बताया गया है जो शायद इन अजीब जीवों या प्राचीन सभ्यताओं का प्रतीक हो। ये कहानियां हमें बताती हैं कि शायद पुराने लोग पृथ्वी की गहराइयों के बारे में कुछ जानते थे जो अब हम तकनीक से खोज रहे हैं। विज्ञान 2, कैलाश पर्वत के नीचे छुपी गुफाएं। कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसके नीचे गुप्त गुफाएं हैं जो पाताल लोक तक जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय की गुफाएं भूवैज्ञानिक चमत्कार हैं। ये गुफाएं लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनी। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, इससे हिमालय बना और इसके नीचे कई गुफाएं और सुरंगें बन गईं। अमरनाथ और बद्रीनाथ जैसी जगहों पर गुफाएं हैं जहां लोग आज भी पूजा करते हैं। इन गुफाओं में स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं जो चमकते खनिजों से बने होते हैं और पुराणों में बताए गए रत्नों की तरह दिखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी तक हमने हिमालय की सिर्फ 10% गुफाओं को खोजा है, बाकी अभी भी रहस्य हैं। विज्ञान 3, शेषनाग की दुनिया। शेषनाग को पाताल लोक का संरक्षक बताया गया है जो विशाल सांप है और पृथ्वी को थामे रखता है। वैज्ञानिक नजर से यह प्रागैतिहासिक सांपों की याद हो सकता है। गुजरात में 47 मिलियन साल पुराने विशाल सांप के जीवाश्म मिले हैं जो 50 फीट लंबा था। दक्षिण अमेरिका में भी ऐसे ही सांपों के जीवाश्म मिले हैं जो 60 फीट लंबे थे। ये सांप गहरे जंगलों और गुफाओं में रहते थे जो शायद शेषनाग की कहानी का आधार बने। जीव विज्ञान में गहरी गुफाओं में सांपों की प्रजातियां मिलती हैं जो अंधेरे में जीवित रहती हैं। शेषनाग को पृथ्वी का आधार बताया गया है जो शायद टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रतीक हो जो पृथ्वी को स्थिर रखती है। पुराणों में शेषनाग के 1000 सिरों की बात है जो शायद गुफाओं में फैली सांपों की कई प्रजातियों को दर्शाता हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि गहरी गुफाओं में ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन कुछ सांप और जीव वहां रह सकते हैं। शायद प्राचीन लोगों ने इन सांपों को देखकर शेषनाग की कहानी बनाई। विज्ञान 4, द्वारका का समुद्री रहस्य। द्वारका को भगवान कृष्ण की नगरी बताया जाता है जो समुद्र के नीचे बसी थी। पुरातत्वविदों को गुजरात के तट पर समुद्र में 5000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। पत्थर की दीवारें, रास्ते और बर्तन। ये अवशेष बताते हैं कि कोई प्राचीन शहर समुद्र में डूब गया था, शायद बर्फ युग के बाद समुद्र के बढ़ने से। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पहले समुद्र का स्तर 120 मीटर तक बढ़ा, जिससे कई तटीय शहर डूब गए। द्वारका के अवशेष पाताल लोक की कहानी से मिलते हैं क्योंकि पुराणों में इसे समुद्र के नीचे बताया गया है। समुद्र में पाए गए पत्थरों पर नक्काशी और संरचनाएं दिखाती हैं कि यह शहर उन्नत था, शायद व्यापार और इंजीनियरिंग में माहिर। वैज्ञानिकों ने सोनार और डाइविंग से इन अवशेषों का अध्ययन किया है और कुछ का मानना है कि यह कृष्ण की द्वारका हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पाताल लोक का हिस्सा था? शायद पुराणों में समुद्र के नीचे की दुनिया को पाताल कहा गया हो। विज्ञान 5, पाताल के दरवाजे। कहा जाता है कि भारत में पाताल लोक के 7 मुख्य द्वार हैं, जैसे हिमालय, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। वैज्ञानिक नजर से ये द्वार गहरी गुफाएं या सिनखोल हो सकते हैं। सिनखोल तब बनते हैं जब चूना पत्थर पानी में घुल जाता है।
जिससे गहरी गुफाएं बनती हैं। हिमालय में ऐसी गुफाएं हैं जहां लोग गायब होने की कहानियां बताते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन गुफाओं में जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो सकती है जो जानलेवा है। लेकिन इन द्वारों को खोलना मुश्किल है क्योंकि गुफाओं की गहराई और खतरे बहुत हैं। शायद पुराणों में इन द्वारों को पाताल का रास्ता इसलिए कहा गया क्योंकि ये रहस्यमय और खतरनाक थे। विज्ञान 6 भूत और प्रेतों का निवास। पाताल लोक को भूत प्रेत और राक्षसों का घर बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये शायद गुफाओं में रहने वाले अजीब जीवों या प्राचीन मानव जनजातियों की कहानियां हों। गहरी गुफाओं में बायोल्यूमिनेसेंट जीव जैसे चमकते कीड़े या बैक्टीरिया रहते हैं जो अंधेरे में भूत जैसे दिख सकते हैं। कुछ गुफाओं में गैसें जैसे मीथेन दिमाग पर असर डालती है जिससे लोग भ्रम देखते हैं। पुराणों में राक्षसों की बात शायद उन प्राचीन लोगों की हो जो गुफाओं में छुपकर रहते थे और बाहरी लोगों से डरते थे। पुरातत्वविदों को भारत और यूरोप की गुफाओं में मानव हड्डियां मिली हैं जो 10,000 साल पुरानी हैं। ये लोग शायद युद्ध या आपदा से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। स्थानीय कहानियां गायब होने की बात करती हैं जो शायद गुफाओं के खतरों जैसे ढहने या गैसों की वजह से हो। विज्ञान 7 अनजाने सुरंग मार्ग। पुराणों में पाताल तक पहुंचने वाली जटिल सुरंगों की बात है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे कई प्राकृतिक सुरंगें हैं जैसे लावा ट्यूब्स जो ज्वालामुखी गतिविधि से बनती हैं। भारत में मेघालय और हिमालय की गुफाओं में ऐसी सुरंगें मिली हैं जो मीलों तक फैली हैं। कुछ सुरंगों में सोना, क्वार्ट्ज और अन्य खनिज मिलते हैं जो पुराणों के खजानों से मिलते हैं। शायद पुराणों में इन सुरंगों को पाताल का रास्ता इसलिए कहा गया क्योंकि ये गहरी और रहस्यमय थी। विज्ञान 8 रहस्यमय ध्वनियां और प्राकृतिक घटनाएं। पाताल लोक के द्वारों से अजीब आवाजें आने की बात है जैसे भूकंप की गड़गड़ाहट या हवा की गूंज। वैज्ञानिक कहते हैं कि गहरी गुफाओं में ध्वनियां कई कारणों से होती हैं। भूगर्भीय हलचल जैसे छोटे भूकंप गुफाओं में गड़गड़ाहट पैदा करते हैं। भूमिगत नदियों का पानी चट्टानों से टकराकर गूंज बनाता है। कुछ गुफाओं में गैसें जैसे मीथेन निकलती हैं जो अजीब सिसकारियां पैदा करती हैं। मेघालय की गुफाओं में लोग ट्रेन जैसी आवाजें सुनते हैं जो शायद पानी और हवा के दबाव से होती हैं। वैज्ञानिकों ने गुफाओं में एकॉस्टिक रेजोनेंस का अध्ययन किया है जहां हवा और चट्टानें मिलकर ध्वनियां बनाती हैं। स्थानीय लोग इन आवाजों को पाताल की चेतावनी मानते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। शायद प्राचीन लोगों ने इन ध्वनियों को सुनकर पाताल की कहानियां बनाई। विज्ञान 9 असुरों और देवी देवताओं की कथाएं। पुराणों में असुरों और देवताओं का पाताल में संघर्ष बताया गया है। वैज्ञानिक नजर से असुर शायद प्राचीन मानव जनजातियां हों जो गुफाओं या जंगलों में रहती थीं और दूसरी जनजातियों से लड़ती थीं। पुरातत्वविदों को भारत में 10,000 साल पुरानी हड्डियां और हथियार मिले हैं जो युद्धों की बात बताते हैं। असुरों को राक्षस कहना शायद उन लोगों की बुराई को दिखाने के लिए था जो बाहरी लोगों के लिए खतरा थे। देवताओं की बात शायद प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूरज, बारिश या भूकंप का प्रतीक हो। उदाहरण के लिए विष्णु का वराह अवतार जो पृथ्वी को बचाता है शायद टेक्टोनिक हलचल का प्रतीक हो जो जमीन को ऊपर उठाती है। पुराणों में तकनीक और खगोल शास्त्र की बातें हैं जो शायद प्राचीन लोगों की समझ को दर्शाती हैं। विज्ञान 10 खोए हुए शहर और खजाने। पाताल लोक में खोए हुए शहरों और खजानों की बात है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे कई प्राचीन शहर मिले हैं जैसे तुर्की का डेरिंकुयु जो 18 स्तरों वाला है। भारत में एलोरा और अजंता की गुफाओं में मंदिर और मूर्तियां हैं जो प्राचीन सभ्यताओं की उन्नत कला दिखाती हैं। इन गुफाओं में सोने और रत्नों के निशान मिले हैं। वैज्ञानिकों ने सोनार और डाइविंग से इनकी खोज की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छुपा है। शायद इन शहरों को पाताल लोक कहा गया क्योंकि ये गहरे और छुपे हुए थे। तो दोस्तों, ये थे पाताल लोक के 20 सबसे रहस्यमय रहस्य। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या धरती के नीचे कोई असली दुनिया छुपी है?
ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और साइंटिफिक मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और रहस्यमय और हैरान करने वाले वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।